गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अभी तक आप बिजी थे जेई के प्रिपरेशन में। अब टाइम नजदीक आ गया है बोर्ड के लिए। बच्चों ये दोनों डिफरेंट गेम है, बोर्ड और जेई। जेई डिफरेंट रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोच, बोर्ड रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोच। तो बच्चों आज हम लोग जैसे कि लिखा हुआ है फंक्शन, पूरे कैलकुलस का बच्चों बेस जो है वो फंक्शन है। अगर फंक्शन आपका सही होगा तो फंक्शन का ही बच्चों आप लिमिट वैल्यू निकालते हो, फंक्शन की ही कंटिन्यूटी की बच्चों बात करते हो, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हो, फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होता है, फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होता है। तो सारा ऑपरेशन बच्चों किस पे होता है? फंक्शन पे। और कैलकुलस आपके एग्जाम के लिए काफी मायने रखता है बच्चों, ठीक है ना। और पूरे कैलकुलस का बैकबोन आपका क्या है बच्चों? फंक्शन। तो फंक्शन पे आपका अच्छा कमांड होना मस्ट है बच्चों, तभी आपका पूरा कैलकुलस अच्छा होगा, क्योंकि फंक्शन पे ही सारे ऑपरेशंस बच्चे होते हैं। तो हम लोगों का स्टार्टिंग होगा फंक्शन से बच्चों, ठीक है ना। तो फंक्शन में बच्चों क्या है, यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं बच्चों फंक्शंस में। ये बच्चों आपका एक्स एक्सिस है, ये बच्चों आपका वाई एक्सिस है। अपने मैथ्स में इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स बोलते हैं। और इनका एप्लीकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री में जाए तो फिजिक्स में समटाइम्स ये टाइम एक्सिस हो गया, लेकिन अपने मैथ्स में इसको एक्स। तो एक जनरल वर्ड बच्चों होना चाहिए। हाँ, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए हम लोग मैथ्स में इसको बोलते हैं दो वेरिएबल आपके पास होते हैं एक्स और वाई। इस एक्स को, ये एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बच्चों, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए रिजर्व है बच्चों, इंडिपेंडेंट। बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं चलता है क्या, वर्टिकल पे इंडिपेंडेंट रख लेंगे और हॉरिजॉन्टल पे डिपेंडेंट, विच इज रॉन्ग। हमेशा कन्वेंशन को फॉलो करना बच्चों मस्ट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा जो वर्टिकल एक्सिस है, इसमें बच्चों हमेशा हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। बहुत बच्चे इसी में गलती करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और फंक्शन का इंपॉर्टेंस दो तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चों, टू वे से आपको ये फायदा पहुंचाएगा। एक, पूरे कैलकुलस में इनका रोल है। अगर ये चैप्टर आपका अच्छा है तो पूरा कैलकुलस अच्छा होने का संभावना रहता है। अगर ये खराब हो गए, आपके बेसिक्स सही नहीं है, तो पूरा कैलकुलस आपका गोल हो जाएगा। तो आपको कभी अच्छे मार्क्स आ नहीं सकते एग्जाम में, कैलकुलस मायने रखता है। दूसरी बात बच्चों, सिर्फ फंक्शन से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में। हाँ, पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए, एक फंक्शन आपको दे दिया जाएगा, कहेगा प्रूफ करे, वन वन है, मैनी वन है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कमिंग क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों। आज ये आपका इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग का क्लास होगा, क्या करना है नहीं करना है। तो इस फंक्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गिवन फंक्शन दे देगा, कहेगा कि चेक करो वन वन एंड वन टू। तो हम लोग डिफरेंट टाइप का अप्रोच यहाँ पे बच्चों देखेंगे। ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे, हाँ ग्राफ से देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि वन वन है या मैनी वन है। कुछ बच्चों आपको पता भी होगा। सपोज y इज इक्वल टू, एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। फिर एनालिटिकल अप्रोच अपने पास है, फिर बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो बच्चों बहुत मजा आने वाला है। हाँ, आप क्लास को अटेंड करेंगे रेगुलर बेस में, बहुत मजा आने वाला है। सपोज बच्चों यही एक फंक्शन है, हाँ, y इक्वल टू मॉड x। अब पूछा जाएगा कि बच्चों बताओ ये मैनी वन है या वन वन। ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, खूब पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। अच्छा, तो बच्चों एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। ऐसे डिटेल जब आपका क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक वे में। तो फंक्शन का इंपॉर्टेंस देखिए। क्वेश्चंस पूछा जाता है, कोई फंक्शन आपको बच्चों दे देगा y इज इक्वल टू मॉड x, एग्जांपल्स के लिए कहेगा चेक करके बताइए कि सबसे पहले कि ये मैनी वन है या वन वन। तो इसको चेक करने से पहले बच्चों ना हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं कि वेदर ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन अगर है ही नहीं तो फिर क्या वन वन और क्या मैनी वन। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा फंक्शन में वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक हम लोग लाइन लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, और गिवन कर्व को अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन का ग्राफ है। तो इस टेस्ट को ये पास कर गया, मॉडुलस फंक्शन ना। एक ही जगह पे कहीं पे भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये एक ही जगह पे बच्चों इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पे। तो ये फंक्शन है। नाउ क्वेश्चन कम्स,
अब ये बच्चों वन वन है या मैनी वन, इसके लिए बहुत सारा अप्रोच है बच्चों, जिसमें मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ ग्राफिकल अप्रोच, फिर एनालिटिकल, ऑल दोस थिंग्स हम लोग इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। अब बच्चों इसमें हम लोग कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट। वी विल ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर गिवन कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वन वन, मोर देन वन पॉइंट पे करे तो मैनी वन। तो बच्चों ग्राफ देख के हमें बताइए ये कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह पे बच्चों ना, फर्स्ट वन सेकेंड वन। तो ग्राफ से ही आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, मैनी वन। ठीक है बच्चों, जब हम लोगों का रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा तो इस तरह का सारा अप्रोच हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, जब आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा।